हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशिएशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। लिख लो टॉपिक, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी देखेंगे हम इम्प्लिसिट मतलब क्या होता है, बहुत छोटी सी चीज है। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो दो फंक्शन होते हैं, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, एक्सप्लिसिट मतलब क्या है बेसिकली कि हम y को y एज अ फंक्शन ऑफ x लिख पाए, मतलब y को हम सेपरेट कर पाए। जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस साइन x, तो ये मेरा क्या है, एक्सप्लिसिट। क्यों? क्योंकि y एक तरफ है। अगर ये मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो लेट्स से e की पावर y इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस एक्स वगैरह, ऐसा कुछ लिखा, सो एज ऑफ नाउ ये जो फंक्शन है दैट इज इम्प्लिसिट। ये अभी के लिए इम्प्लिसिट है क्योंकि एक तरफ y नहीं, e की पावर y है। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट मतलब क्या है, हमारा एक तरफ y होना चाहिए, जो भी अभी तक हम करते आ रहे थे। y एक तरफ होता था, फिर डिफरेंशिएट करते थे। बट अब क्या होगा हमारा कि y अलग से नहीं दिया होगा, या तो क्या होगा जो फॉर्म है उसको हम इम्प्लिसिट में एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब y को हम अलग कर सकते हैं। मैंने इसमें लॉग ले लिया तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ln ऑफ sin x प्लस cos x। नाउ दिस इज व्हाट, एक्सप्लिसिट फॉर्म। ठीक है ना, दिस इज एक्सप्लिसिट फॉर्म। अब देखो इसमें तो चलो ठीक है, हो गया हमारा इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट। पर बहुत सी चीज होगी कि बहुत से फंक्शन ऐसे होंगे, बहुत से एक्सप्रेशन ऐसे होंगे सॉरी, जिनमें हम नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा e की पावर y इज इक्वल e की पावर y प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, कुछ तो ऐसा लिख दिया। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट, इम्प्लिसिट। दिस इज इम्प्लिसिट। देखो ये भी इम्प्लिसिट था वैसे तो, बट इसको हम एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट कर पाए बाय टेकिंग लॉग। ठीक है, बट ये जो एक्सप्रेशन है अभी जो लिखा है मैंने, दिस इज इम्प्लिसिट बिकॉज इसमें हम y को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। y cannot be written as a function of x। क्लियर है? तो such are called implicit function। तो हम इनका डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। आप कुछ नहीं है, डायरेक्टली क्या करेंगे, हम इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे, पूरे इक्वेशन को। अलग से कुछ ऐसा हाई फाई चीज नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो एक्सप्लिसिट मतलब इधर लिख लो तुम, एक्सप्लिसिट मतलब y एक तरफ, बाकी सारा x का जो भी फंक्शन है वो एक तरफ। ठीक है, इम्प्लिसिट मतलब y एक तरफ नहीं है, y मिक्स है। तो कुछ क्वेश्चंस में हम उसको एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट कर पाएंगे इम्प्लिसिट, और कुछ को नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, एक्सप्लिसिट कैन बी कन्वर्टेड इन इम्प्लिसिट फॉर सम फंक्शन बट नॉट फॉर एवरी एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं क्वेश्चंस पे इसके। तो क्वेश्चंस की जैसे मैंने बताया कि इसमें कोई हाई फाई चीज तो है नहीं, सिंपली इक्वेशन दी होगी। ठीक है, हम सेपरेट नहीं कर पा रहे तो नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे मैंने लिखा e की पावर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8। तो देखो ये जो फंक्शन, जो भी मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, ये एट प्रेजेंट मोमेंट तो मेरा क्या है, दिस इज इम्प्लिसिट, क्योंकि y नहीं है, e की पावर y एक तरफ है। तो देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। मैंने बोला मुझे निकालना है dy बाई dx, आई हैव टू फाइंड dy ओवर dx। तो क्या बताया मैं कि या तो एक काम करो, इसको पहले y निकाल लो। तो पहले चलो y के तौर पे करते हैं। तो पहले मैंने लिखा y इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स क्यूब प्लस 8, फिर मैंने डिफरेंशिएट किया तो y डैश इज इक्वल टू ln का 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 8 का 3x स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया डेरिवेटिव। बट ठीक है, चलो इधर तो हमारा कन्वर्ट हो गया था, एक्सप्लिसिट में तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया। बट जैसे अभी हम और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें हम एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। बिल्कुल चलेगा, करके देखो, यही आंसर आने वाला है। तो जैसे मैंने e की पावर y का किया, तो e की पावर y इंटू चेन रूल से y का डेरिवेटिव y डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो जैसे मेरा y डैश कितना आ गया, 3x स्क्वायर अपॉन e की पावर y। अब कोई बोलेगा ये दोनों सेम कैसे है, सेम है ना, e की पावर y की वैल्यू उठा के रख दो इधर से, x क्यूब प्लस 8, तो देखो सेम आ गया। तो अल्टीमेटली क्या निकला हमें कि अगर कोई इक्वेशन दे रखी है इम्प्लिसिट फॉर्म में, मतलब y को हम सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वी विल डिफरेंशिएट इट डायरेक्टली, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो और क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। जैसे मैंने लिखा y प्लस वाई क्यूब, y प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू e की पावर x प्लस साइन x। तो देखो इधर क्या है मेरा, इधर मेरा मैं सेग्रीगेट तो कर नहीं सकता क्योंकि क्यूबिक है इधर y, क्वाड्रेटिक होता चलो ये तो फिर भी मेरा चांसेस थे करने के, बट तो फिर क्या करें हम, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, और कुछ भी नहीं करना है।
तो y का डेरिवेटिव y डैश प्लस y क्यूब का पहले तो 3y² फिर चेन रूल से y का डेरिवेटिव y डैश इज इक्वल टू e की पावर x का e की पावर x प्लस sin x का cos x। तो बस इधर से y डैश निकाल लो, y डैश इज इक्वल टू क्या है e की पावर x प्लस cos x अपॉन y डैश में कॉमन लो तो नीचे क्या आएगा 1 प्लस 3y²। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस। हाँ, इसमें थोड़ा सा मेहनत कब लगेगी, जब वो ऐसा बोल दे कि फाइंड y डैश एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब you have to find। अभी हम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करने वाले हैं, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। जैसे इसमें तो नहीं कर पाएंगे हम, इसमें हम x का फंक्शन नहीं कर पाएंगे बिकॉज अब मैं y उधर से उठा के नहीं रख सकता इधर, क्योंकि y को मैं सेपरेट कैसे करूं इस फॉर्म में। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तुम्हारे फॉर्म होंगे जहां वो ये देगा कि y डैश निकालो इन टर्म्स ऑफ x या फिर इन टर्म्स ऑफ y, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, वो भी हम आज की क्लास में लेने वाले हैं। इसमें नहीं बोल रहा, इसमें तो उसने सिंपली बोला dy/dx निकालो, तो हमने इस फॉर्म में छोड़ देंगे, भले ये x हो y हो कुछ भी हो इस साइड, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैंने बोला tan इनवर्स y क्यूब प्लस 3 की पावर y प्लस x की इज इक्वल टू x की पावर 5 प्लस 9 की पावर x। तो मैंने तुम्हें बोला क्या हम सेपरेट कर सकते हैं y को, तो अगेन आंसर मिलेगा नहीं, नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे। तो tan इनवर्स y क्यूब का डेरिवेटिव, पहले tan इनवर्स y क्यूब को t मानते हुए tan इनवर्स t का 1/1 प्लस t स्क्वायर 1/1 प्लस y की पावर 6 इंटू y क्यूब का 3y² इंटू y डैश प्लस ये तो हो गया tan इनवर्स y क्यूब का, फिर 3 की पावर y का 3 की पावर y इंटू ln 3 इंटू y डैश, ये याद रखना, ठीक है, इज इक्वल टू 5x की पावर 4 प्लस 9 की पावर x ln 9। तो बस अब क्या करो, y डैश इसमें से कॉमन लेके बाकी टर्म एक तरफ भेज दो, ठीक है, सिंपल है। और क्वेश्चन देखते हैं। फिर मैंने लिखा इफ x² प्लस y² प्लस xy इक्वल्स टू 2 देन फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx। तो अगेन क्या मैं सेपरेट कर सकता हूं, तो देखो इसमें सेपरेट कर सकते हैं, इसमें सेपरेट कर सकते हैं, बट विदाउट, क्योंकि उसने ऐसा कुछ बोल नहीं रखा कि हमें फंक्शन ऑफ x निकालना है या y निकालना है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। सुनना क्या बोला मैं दोबारा ध्यान से, इसी क्वेश्चन को थोड़ा वो और अच्छा कैसे बोल सकता था कि फाइंड dy/dx इन टर्म्स ऑफ x। तो फिर हम क्या करते, फिर पक्का क्या करते, हम पहले y में क्वाड्रेटिक मानते हुए इसको ऐसे निकाल लेते, y इज इक्वल टू सम कुछ इस टाइप से आ जाता, लेट्स से -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कुछ तो आता, x का फंक्शन आता है। जैसे इधर अगर प्रॉपर्ली करें तो इधर चलो x आएगा, इधर कुछ तो आएगा अपॉन समथिंग कांस्टेंट 2, इस टाइप का आएगा। फिर हम इसको डिफरेंशिएट करते, तो हमारा जो डिफरेंशिएशन का आंसर होता वो x का फंक्शन आता। बट अभी एट मोमेंट इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं है कि हमें इसको x का फंक्शन लिखना है, मतलब वी हैव टू फाइंड dy/dx एज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो 2x² का 2x, 2y² का 2y इंटू y डैश प्लस xy का प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1 इंटू y एज इट इज प्लस x एज इट इज, y का डेरिवेटिव y डैश इज इक्वल टू 2। तो बस इन दोनों से y डैश कॉमन लेके बाकी सारे टर्म एक तरफ भेज दो, ठीक है। और उसके बाद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि चलो ठीक है तुमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, फिर मान लो तुम्हें याद आया नहीं कि हमें dy/dx x का फंक्शन निकालना था, तो ठीक है, जो y इधर जो भी एक्सप्रेशन आएगा चलो इसको देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा y डैश इज इक्वल टू 2 - 2x अपॉन 2y प्लस x, देखो एक बार करेक्ट लिखा है, ऐसे छोड़ सकते हैं एट प्रेजेंट मोमेंट इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगर मान लो नहीं उसमें दे दिया कि x का फंक्शन निकालो, तो कुछ नहीं, फिर इसको क्वाड्रेटिक मानते हुए y में x निकालो, दो डेफिनेशन आएंगी, ठीक है ना। फिर वो एक आध कंडीशन एक्स्ट्रा दे देगा इंफॉर्मेशन कि y इज पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसा कुछ तो, ठीक है। तो उससे हम एक डेफिनेशन एलिमिनेट कर पाएंगे कुछ कंडीशन से, और वो डेफिनेशन हम इसमें रख देंगे। अगर मान लो नहीं देता है कोई कंडीशन, तो इससे दो डेफिनेशन आएंगी, प्लस माइनस करके क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे इसको y में, तो इधर हम y की 2 बार वैल्यू रखेंगे, तो डिफरेंशिएशन दो वैल्यू आएंगी डिफरेंशिएशन की, क्लियर है। चलो अब मैंने लिया, चलो एक काम करते हैं, वैसा क्वेश्चन ले ही लेते हैं एक। चलो उससे पहले एक और क्वेश्चन जो बहुत स्टैंडर्ड है, बुक्स में दिया होता है, इज इक्वल टू 2 की पावर, बोर्ड में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड dy/dx, ठीक है, वी हैव टू फाइंड dy/dx। तो देखो अभी मैं सेपरेट कर सकता हूं क्या, तो आंसर मिलेगा नहीं, y को एज ए सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, चलेगा। उसके बाद फिर मैंने क्या बोला था, जैसे एक तरीका तो क्या है कि तुम जो इक्वेशन मिली
बिना सोचे समझे, मतलब बिना सोचे समझे से मेरा मतलब है ज्यादा दिमाग खर्च किए बिना यू जस्ट डिफरेंशिएटेड डायरेक्टली। देखो क्या आता है फाइनली, ठीक है। तो लेट्स से फर्स्ट प्रोसीजर इज, मैंने एक बार डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया विदाउट रीअरेंजिंग द टर्म्स। तो 2 की पावर x का 2 की पावर x इंटू ln 2 प्लस 2 की पावर y का 2 की पावर y इंटू ln 2 इंटू y डैश, चेन रूल से, इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस y का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 की पावर x प्लस y ln 2 इंटू x प्लस y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस y डैश। देखो क्लियर है। अच्छा, फिर मैंने ये वाला टर्म और ये वाला टर्म में से y डैश कॉमन लिया, तो y डैश कितना आया, इधर ब्रैकेट में आएगा 2 की पावर y ln 2। अच्छा देखो ln 2 तो कैरी नहीं करते अपन क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है, तो फालतू कैरी करने का कोई मतलब नहीं है। इनटू y डैश कॉमन ले लिया मैंने, माइनस इधर से मेरा क्या आएगा, y डैश का कोफिशिएंट 2 की पावर x प्लस y, तो 2 की पावर x प्लस y माइनस के साथ हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर से 2 की पावर x प्लस y माइनस ये टर्म 2 की पावर x। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसको उधर ले गए तो y डैश इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस y माइनस 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर y माइनस 2 की पावर x प्लस y। अब देखो अब क्या होगा ना कि ये तो आ गया डेरिवेटिव बिल्कुल करेक्ट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होगा कि जैसे ऑप्शंस में ना वो ये नहीं देके कुछ और वर्जन देगा इसका। एक्चुअली द क्वेश्चन वाज वी हैव टू प्रूव dy by dx इज इक्वल टू, देखो मैं क्वेश्चन एग्जैक्ट बोलता हूं इसको, मतलब आंसर बोल रहा हूं मैं, अगर इस फॉर्म में बोल सकता है ऑप्शंस तो मैं ऐसे दे देगा माइनस 2 की पावर y अपॉन 2 की पावर x, दिस इज माय y डैश। ऑप्शंस में ऐसा ऑप्शन भी आ सकता है। तो फिर हमें जो आया हमारा डेरिवेटिव उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं, कैसे करें देखो, इधर से 2 की पावर x प्लस y को मैं ये लिख सकता हूं इधर उठा के, तो देखो 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इधर आएगा माइनस 2 की पावर x, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा ऊपर 2 की पावर x कैंसिल हो गया, इधर बचेगा 2 की पावर y अपॉन 2 की पावर y माइनस, अब अगेन 2 की पावर x प्लस y को मैं ये उठा के रख देता हूं, तो 2 की पावर y 2 की पावर y कैंसिल माइनस 2 की पावर x आएगा माइनस 2 की पावर x, तो देखो अब सेम आ गया। तो देखो वैसे डिफरेंशिएशन बहुत आसान होता है, कैसे, सिंपली डिफरेंशिएट करना हो तो उसमें कोई ज्यादा नहीं है। एक बार तुम्हें चेन रूल अच्छे से आ गया तो तुम दुनिया का कोई फंक्शन डिफरेंशिएट कर सकते हो। डिफरेंशिएशन का चैप्टर में भारीपन कहां आता है, मतलब थोड़े वजनदार क्वेश्चंस कब आते हैं, जब वो दे दे कि प्रूव करो ऐसा, मतलब प्रूव दैट dy by dx इज दिस, तब हमें उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली डील करना पड़ता है। तो कभी कभी हमें टर्म्स को रीअरेंज करके डिफरेंशिएट करना पड़ता है, कभी हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं, वो डिपेंड करता है हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने तो अभी डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके ऐसे किया, फिर बाद में पता चला कि भाई dy by dx इस फॉर्म में लाना है, तो हमने ठीक है इधर मैनिपुलेशन कर दिया। बट यही चीज को तुम शुरू में कर सकते थे, इसलिए मैंने बोला कि जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट यू शुड लुक इनटू द क्वेश्चन ध्यान से कि क्या हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सो दैट हमारा डिफरेंशिएशन और आसान हो जाए और सिंप्लीफाइड हो जाए। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर मिलेगा बिल्कुल, कैसे, इस 2 की पावर x प्लस y को इसके नीचे लेके आ रहा हूं मैं, तो इधर क्या आ जाएगा 2 की पावर माइनस y प्लस इधर क्या आ जाएगा 2 की पावर माइनस x इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। अब सोचो इसको डिफरेंशिएट करना तो ज्यादा आसान है क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2 की पावर y का माइनस y का 2 की पावर माइनस y इंटू माइनस y का माइनस y डैश, फिर प्लस 2 की पावर माइनस x का 2 की पावर माइनस x इंटू माइनस x का माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो इधर से एक ही झटके में तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा, एक ही झटके में, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखो y डैश इज इक्वल टू ये 2 की पावर माइनस x अपॉन माइनस 2 की पावर y विच इज नथिंग बट माइनस 2 की पावर y अपॉन ऊपर नीचे ले गए, तो देखो वही आया। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने मिला कि कभी भी डिफरेंशिएशन कोई इक्वेशन दे रखी है और हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम एक बार उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, एक चीज है यार, एक क्वेश्चन और मैंने इससे पहले वाली क्लास में कराया था जिसमें इस टाइप का कुछ तो एक्सप्रेशन दिया था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर आई थिंक माइनस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ तो दिया था। ठीक है, फिर मैंने बोला था कि इधर डिफरेंशिएट करोगे तो दिक्कत होगी, पहले क्या करो रैशनलाइज कर लो उसके बाद डिफरेंशिएट करो, तो वही चीज इधर है। कभी भी कोई क्वेश्चन दी है तो हम आंख बंद करके डिफरेंशिएट डायरेक्टली नहीं करेंगे, आंख बंद करने से मेरा मतलब बिना सोचे समझे एक बार देखेंगे ध्यान से कि हाँ भाई कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है क्या, कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो डिफरेंशिएट करना किसी भी फंक्शन का, मैं अगेन बार बार बोल रहा हूं, बहुत ईजी होता है। मेन दिक्कत कहां आती है, उसको रीअरेंज करना, उस फॉर्म में लेके आना जो वो प्रूफ करना बोल रहा है एग्जामिनर। ठीक है,
चलो अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जैसा कि मैंने बोला था थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा लेवल से मेरा मतलब है अब वो दे देगा कि भाई dy और dx तो मैं x का फंक्शन निकालो या y का फंक्शन निकालो। तो लेट्स से मैंने लिखा साइन y इज इक्वल टू x साइन a प्लस वाई। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। अब आते हैं इस पे। अब देखो वैसे तो डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, डिफरेंशिएट तो हम कैसे भी कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का, बट मान लो अब उसने ऐसे दे दिया, दो पार्ट दे दिए इसके, एक तो dy बाई dx निकालो इन टर्म्स ऑफ y और dy बाई dx इन टर्म्स ऑफ x। दो पार्ट है इसके। करो वीडियो पॉज करके एक बार, तुम लोग पॉज द वीडियो एंड डू ऑन योर ओन एक बार, ठीक है, ज्यादा सीखोगे। अच्छा अब चलो मैं आता हूं। जब मैंने बोला dy बाई dx निकालो इन टर्म्स ऑफ y, व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी, क्या सोचेंगे हम, हाउ टू स्टार्ट इट। देखो मुझे y का फंक्शन चाहिए dy बाई dx, तो मेरा टारगेट क्या होगा, देखो मैं लिख रहा हूं कम से कम जगह x आए। दिस इंप्लाइज, मैंने बोला dy बाई dx इन टर्म्स ऑफ y, मतलब इस इक्वेशन में कम से कम जगह x आए, सो दैट जब हम डिफरेंशिएट करें तो हमारा x जो एक्सप्रेशन आए dy बाई dx का, उसमें कम से कम जगह x आए, और कोशिश करो कि x आए ना। समझ में आ रहा है। तो क्या बोला मैंने कि मुझे जब dy बाई dx इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, तो मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है कि कम से कम जगह x आए, सो दैट, और कोशिश करो कि जब डिफरेंशिएट करो तो x गायब हो जाए, ऐसा इक्वेशन को बना के रखो, तो आंसर मिलेगा। इसमें कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, जब भी तो क्वेश्चन बना है। तो देखो मैंने क्या किया, इस साइन y के नीचे उस साइन ऑफ a प्लस वाई को लेके आए, साइन ऑफ a प्लस वाई, बिल्कुल करेक्ट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगले ही स्टेप में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। द रीजन इज, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना तो मेरा x गायब हो जाएगा, क्योंकि x कम से कम जगह आ गया, एक ही जगह आ गया, और वो भी लकीली क्या हो रहा है, हमारा गायब हो रहा है आफ्टर डिफरेंशिएशन। तो बस इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। देखो अभी इसको डिफरेंशिएट करते तो, ठीक है सुनना, इसको डिफरेंशिएट करते वो भी हो जाता, मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं कि वो नहीं कर पाता, वो नहीं हो पाता, बट उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता। जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे प्रोडक्ट रूल आएगा, लगेगा, फिर उसमें भी x इन्वॉल्व होगा, फिर उस x को तुम्हें दोबारा इस इक्वेशन की मदद से एलिमिनेट करना पड़ता, क्योंकि मुझे dy बाई dx ऐसे फंक्शन ऑफ y चाहिए। तो इससे क्या किया आपने, पहले थोड़ा सोच लिया, तो हमने बोला कि हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग हो गया कि भाई dy बाई dx y के टर्म्स में चाहिए, तो हम कम से कम जगह x रखें, तो हमने ऐसे रख लिया। नाउ डिफरेंशिएटेड, तो इधर डिवीजन रूल आएगा, तो साइन y का डेरिवेटिव cos y इंटू y डैश, नीचे वाला एज इट इज साइन ऑफ a प्लस वाई, माइनस साइन y एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव cos ऑफ a प्लस वाई इंटू चेन रूल से y डैश, एक मिनट रुको, अपॉन साइन स्क्वायर, पूरा मैं सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, अभी बता दूंगा, इतना छोड़ दूंगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो हो गया हमारा। इन दोनों में से y डैश कॉमन लेके इस वाले टर्म को पहले उधर भेजो, फिर वो टर्म उसके नीचे भेज दो, तुम्हारा y डैश आ गया। दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन फंक्शन ऑफ y, हेंस डन। क्लियर है। चलो अब मैंने बोला सेकंड पार्ट पे आते हैं, तो सेकंड थोड़ा और कॉम्प्लिकेट होगा, सेकंड थोड़ा और कॉम्प्लिकेट होगा, मैं रब करते जा रहा हूं, बट यू शुड नोट इट डाउन, ठीक है। मैंने बोला अब मुझे x का फंक्शन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे चाहिए y कम से कम जगह चाहिए, ठीक है। अब तो क्या है, अगर जैसे इससे पहले जब मेरे को y का फंक्शन चाहिए था, तब इसको भी डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते तो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा बढ़ती नहीं, क्योंकि x एक ही जगह होता। इधर प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं हम, इसको डिफरेंशिएट करते तो x का डेरिवेटिव 1 आता, साइन ऑफ a प्लस वाई आता, प्लस x टाइम्स कॉस ऑफ दिस आता, तो केवल एक ही जगह x आता, वो x हम इधर से फर्स्ट इक्वेशन की मदद से एलिमिनेट कर देते। बट अब y में तो और दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अगर तुमने अभी डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया तो बहुत सारी जगह y आ जाएगा, कहां तक, और एलिमिनेट कैसे करोगे। अब ये y का फंक्शन, y भी हम सेपरेट कर नहीं सकते, चलो इधर से x तो निकाल सकते थे, हम डायरेक्टली रख सकते थे, बट इधर से y निकालने में पसीने छूट जाएंगे, ठीक है। तो फिर मैंने बोला क्या करें हम, क्या टारगेट है, अगेन माय टारगेट इज कम से कम जगह y हो, कीप दैट इन माइंड। अगर फंक्शन ऑफ x निकालना है मुझे dy बाई dx, तो कम से कम जगह y हो, सो दैट डिफरेंशिएट करने पे जो इक्वेशन बने उसमें y भी कम से कम जगह हो, और कोशिश करो नहीं आए डिफरेंशिएशन करने के बाद, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, इसको x को इधर लेके गए, 1/x इज इक्वल टू, अब ये सब डिफरेंशिएशन वाला पार्ट नहीं है, ये तो जनरल मैथमेटिक्स, अब तुम कैसे उसको कन्वर्ट कर रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हारा मैथमेटिक्स कितना स्ट्रांग है, ठीक है। इसमें डिफरेंशिएशन वाली कोई चीज नहीं है, ये जो मैनिपुलेशन कर रहा हूं मैं
वो तो एक्सपीरियंस से आएगा, ठीक है ना, जैसे जैसे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना उतना तुमसे अच्छा होगा। अब मैं करूं क्या करूं, तो अब मैं ऊपर लगा रहा हूं साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला। तो देखो ऐसा लगाने से क्या होगा, चलो करते हैं। मैंने बोला 1/x, अभी डिफरेंशिएशन मैंने स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है ना, अभी डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं किया है क्वेश्चन में। तो ऊपर लगाया साइन a cos y प्लस cos a sin y अपॉन साइन y, तो साइन y को सेपरेट लिख दिया, साइन y अपॉन साइन y। अब देख लो ये साइन y से साइन y कैंसिल, तो अब देखो मेरा कितनी कम जगह आ गया डिफरेंस, कितनी कम जगह आया है y, केवल एक ही जगह, वो भी cot y में कन्वर्ट हो गया ही। तो 1/x इज इक्वल टू साइन ए, साइन ए कांस्टेंट है, इनटू cot y प्लस cos a। तो देखा कम से कम जगह आ गया, इससे कम नहीं आ सकता, इससे कम नहीं आ सकता, ठीक है। अब क्या करो, अब डिफरेंशिएट कर दो इसको। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो देखो क्या आएगा मेरा, 1/x का क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉट वाई का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर वाई, माइनस कोसेक स्क्वायर वाई इंटू वाई डैश चेन रूल से, प्लस कॉसेक का डेरिवेटिव 0। तो फाइनली मेरा ये माइनस से माइनस कैंसिल, वाई डैश कितना आ गया, 1/ax स्क्वायर कोसेक स्क्वायर वाई। अब कोई बोलेगा सर आपने तो x का फंक्शन बोला था, हाँ तो अब एलिमिनेट करेंगे ना कोसेक स्क्वायर वाई को। देखो अब ये भी एलिमिनेशन आसान हो गया, कैसे, कोसेक स्क्वायर वाई है, इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई। अब मुझे कॉट वाई x का फंक्शन तो पता है, इधर से कॉट वाई निकाल लो, इधर से कॉट वाई निकाल के उठा के इसमें रख दो, तो तुम्हारा जो y डैश आ जाएगा दैट विल बी कंप्लीटली एज अ फंक्शन ऑफ x। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े अच्छे माने जाएंगे एज कंपेयर टू डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके जो क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसके लिए तो मैंने क्या बताया तुम्हें, चेन रूल ही सब कुछ है। एक बार चेन रूल आ गया तो डिफरेंशिएशन तो किसी भी क्वेश्चन का कर सकते हो तुम, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चलो एक सिंपल, पहले एक इजी क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा सा टफ तो नहीं बोलूंगा, ये भी इजी है। करो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एंड सो ऑन इंफिनिटी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम देखें पहले, मतलब क्वाड्रेटिक वगैरह हम इसको डील किए हैं हम इससे, ये इंफिनिटी तक जाता है। इसमें हमें निकालना, और दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन 0, फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx, और वही फर्स्ट एज अ फंक्शन ऑफ x, सेकंड एज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें। तो देखना, अगर मैं इससे देखूं ये वाला पार्ट कितना है, इनफिनिटी तक जा रहा है, तो अगेन दिस इज y, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस y, ठीक है। अच्छा चलो पहले मैं y का फंक्शन निकालूं, दिस इज रिलेटिवली इजी। द रीजन इज, अब मेरे को y का फंक्शन निकालना है, मतलब dy बाय dx, तो मैं क्या बोलूंगा, इसमें इसको निकालने के लिए कम से कम जगह x हो, तो कम से कम जगह हो तो क्या करें, 2 प्लस y को इधर लेके आ जाते, तो x एक ही जगह आएगा, और डिफरेंशिएशन करने पे वो गायब हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो मैंने बोला ये हो गया y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू x, नाउ डिफरेंशिएटेड dy बाय dx, तो ये हो जाएगा 2y y डैश प्लस 2y डैश इज इक्वल टू 1, तो यहां से डायरेक्टली आ गया y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ y प्लस 1, तो ये y का फंक्शन आ गया, सिंपल, खत्म, ठीक है। अच्छा अब मैंने बोला सेकंड पार्ट एज अ फंक्शन ऑफ x, अब मैंने बोला x का फंक्शन निकालना है मुझे, तो क्या चाहिए, मैं बोलूंगा y कम से कम जगह हो, y कम से कम जगह हो, सो दैट डिफरेंशिएशन करने पे खत्म। तो क्या करें, एक तरीका, जैसे देखो एक तरीका तो क्या है कि इसी के अंदर हमने जैसे y डैश मेरा ये लिखा है, चलो इसके अंदर नहीं, थोड़ी इसी के अंदर लास्ट में जो आया, इधर मैं y उठा के रख देता हूं। अब y कहां से उठाऊंगा, पहले मैं क्वाड्रेटिक मानूंगा इसको, y में क्वाड्रेटिक मानते हो y एज अ फंक्शन ऑफ x निकालूंगा, तो या तो इसमें रख दिया, या फिर क्या किया, हम पहले y एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल के उसी को डिफरेंशिएट कर देते, उधर से डायरेक्ट dy बाय dx आ जाएगा ना, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैंने क्वाड्रेटिक की तरह डील किया तो मेरा y एक्सप्लिसिटली आ जाएगा, y मतलब एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन आएगा, y एक तरफ आएगा, x उसके अंदर अंडर रूट आएगा, वो बात अलग है, बट एक तरफ y आएगा। तो चलो करते हैं, तो मैंने लिखा इस इक्वेशन को y में क्वाड्रेटिक मानते हुए, तो ये माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो y कितना होगा देखो ध्यान से, -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
और प्लस 4x अपॉन 2, तो 4 2 कैंसिल कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। तो दो डेफिनेशन आई मेरी, कौन सी एक्सेप्ट करूं कि दोनों करना पड़ेगी। तो अब हम जाएंगे इस वाले चीज पे, x उसने दे रखा है पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है, यू कैन सी y हमेशा पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, इसका मतलब मैं इधर कौन सी डेफिनेशन लूं, प्लस वाली, माइनस वाली नहीं लूंगा, माइनस वाली लूंगा तो y नेगेटिव आएगा मेरा। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इज पॉजिटिव, देयरफॉर y मस्ट बी पॉजिटिव, तो मैं y की डेफिनेशन लूंगा। अब क्या करो, अब या तो इसको इसमें रख दो, या फिर डायरेक्टली बेटर है कि इसी को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, ये तो बहुत आसान है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट x प्लस 1, तो ये आ गया। या फिर क्या कर सकते थे, इसको तुम इसमें रख देते थे, तब भी वही आंसर आता। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलो तो अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, नॉट एग्जैक्टली दिस बट इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट के ऊपर, उसके बाद फिर अपन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, साइन ऑफ एक्स वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये सिंपली प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, मतलब सिंपल चेन रूल का प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा, ऐसा कोई खास नहीं है इसमें। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि तुम्हें dy बाई dx फंक्शन ऑफ x चाहिए या y चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, तो सिंपल क्वेश्चन है। तो मैंने बोला चलो स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो साइन ऑफ एक्स वाई का पहले कॉस ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स वाई का डेरिवेटिव, एक्स का प्रोडक्ट रूल, एक्स का डेरिवेटिव 1 तो y प्लस एक्स इंटू वाई डैश प्लस कॉस एक्स वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स वाई का डेरिवेटिव अगेन y प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस y का डेरिवेटिव, तो tan का डेरिवेटिव x प्लस y को t मानते हुए तो sec स्क्वायर t, तो sec स्क्वायर x प्लस y इंटू एक्स प्लस y का डेरिवेटिव y प्लस एक्स वाई डैश। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो तो अब क्या करो, y डैश एक तरफ करके निकाल लो। ठीक है, चलो अब मैं आता हूं मेन तुम्हारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लॉगरिथमिक हम क्यों सीख रहे हैं, वाई हम पढ़ते क्यों है, बिकॉज इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसके बिना काम नहीं होगा हमारा, लॉगरिथमिक के बिना भी हमारा काम हो जाएगा, बट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से हमारा चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। कैसे होंगी, तो पहले उसके लिए हम समझते हैं लॉग का। पहले एक पॉइंट लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉग में, जो लॉग है वो बेसिकली क्या करता है, हमारा प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करता है, डिवीजन को डिफरेंस में। तो पहले वो लिख लो, उसके आधार पर मैं बताऊंगा ये पॉइंट कैसे हेल्प करेगा हमारे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में। लिखो पहले, लॉग कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू सम, मतलब लॉग ए इंटू बी दिया है तो लॉग लेने पे क्या होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग कन्वर्ट डिवीजन इनटू डिफरेंस, log ऑफ a बाय b इज log a माइनस log b। तो कीपिंग दैट इन माइंड हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है ना, ये एक माइंड में थिंकिंग बना लेंगे भाई, हाँ log जो है वो तुम्हारा प्रोडक्ट को डिफरेंस में कन्वर्ट करता है। देखो इसका क्वेश्चन ऐसे यूज कैसे होगा कि तुम्हें क्या होगा कि y ऐसे दिया होगा, y कुछ तो मल्टीप्लिकेशन में दिया होगा, बहुत सारे टर्म्स, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह कुछ भी ऐसा दिया होगा, और जो तुम्हें प्रूफ करना होगा ना उसमें क्या होगा ना, जैसे dy बाय dx वो टर्म एडिशन होगा, टर्म्स का वो क्या होगा, एडिशन ऑफ टर्म्स होगा। तो उसको देख के हमें हिंट लगनी चाहिए कि नहीं यार इसमें तो लॉग लेके काम चलेगा, बिकॉज लॉग लेने के बाद क्या होगा, ये सम में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हम डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। तो लॉग कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू सम, डिवीजन इनटू डिफरेंस, कीप दैट इन माइंड। ठीक है ना, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, लॉग का डेरिवेटिव। तो हमें पता है कि लॉग का जो डेरिवेटिव होता है, मैंने कहा ln f का डेरिवेटिव क्या होगा, ln f का डेरिवेटिव 1 अपॉन f इंटू एफ डैश, चेन रूल से। तो ये क्यों बता रहे हैं, ये तो हमें पता है, बट अब मैंने बोला कि हमें उल्टा जाना है। मैंने बोला ln f का डेरिवेटिव तो हम कभी भी बता सकते हैं, इट इज 1 बाय f इंटू एफ डैश। उल्टा जाना है मतलब अब मुझे ये चीज दी होगी प्रूफ में, मुझे ये देखना है कि वो किसका डेरिवेटिव है। अभी आएगा, चीजें आएंगी, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल तुम्हें बोला tan x किसका डेरिवेटिव है, बताओ इसका, सोचो किसका है। कीपिंग दिस इन माइंड, कहने का मतलब अगर मुझे f डैश अपॉन f दिखाई दे न्यूमरेटर में एक फंक्शन का डेरिवेटिव और उसके नीचे उसका फंक्शन लिखा है, तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, ये तो ln f का डेरिवेटिव है। अब ये सोच के ये
पॉइंट दिमाग में रख के कैन यू टेल व्हाट इज द 10x किसका डिफरेंशिएशन? मैं ये नहीं बोल रहा 10x का डेरिवेटिव क्या है, वो तो हमको पता है sec स्क्वायर x होता है। मैंने बोला 10x किसका डेरिवेटिव है, तो उसको पहले इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख लो। तो 10x को क्या लिख सकता हूं मैं, sin x अपॉन cos x। अब देखो मैंने बोला अगर ये फंक्शन है, मतलब मैंने ऐसे बोला sin x किसका डेरिवेटिव है, sin x किसका डेरिवेटिव, तो माइनस cos x का डेरिवेटिव है। माइनस cos x का, नीचे माइनस cos x लिखा है क्या? हाँ लिखा है ना, cos x लिखा है, माइनस एक्स्ट्रा लगा देता, माइनस ऑफ एक माइनस लगा दिया। अब मैंने बोला ये मेरा f डैश लिखा है और ये मेरा f लिखा है, क्लियर है? तो बेसिकली ये किसका डेरिवेटिव हो गया, ये डेरिवेटिव किसका हो गया, दिस इज d बाय dx ऑफ व्हाट, माइनस ln cos x। अब डिफरेंशिएट करके देखो, डिफरेंशिएट कर लो इसको, ln का क्या आएगा 1 अपॉन cos x, फिर cos x का क्या आएगा माइनस sin x, तो माइनस sin x अपॉन cos x इंटू माइनस 1 इज 10x। तो क्लियर हुआ ये पॉइंट कि हमें इस टाइप की चीज अगर कहीं दिखाई दे क्वेश्चन में f डैश अपॉन f, देन वी विल थिंक ऑफ log। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन बनते हैं log पे, ठीक है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब मैंने बोला क्या सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है log में, कि वो क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर देता है। इजी कर देता है से मेरा मतलब सिंप्लीफिकेशन इजी कर देता है। कैसे करता है, जैसे उसके लिए मैं एक चीज ले रहा हूं, देखना ध्यान से। मैंने लिखा y इज इक्वल टू, ऐसे लिखा f1 f2 f3, चलो 4 फंक्शन ले लिए, कितना भी ले लो 4, चलो 4 ले लिए, ठीक है। मैंने लिखा f ये है, फाइंड, मान लो तुम्हें लॉग नहीं आता अभी, उसके उस वक्त की बात कर रहे हैं, तो फाइंड y डैश, फाइंड y डैश, y का डेरिवेटिव निकालना है हमें। तो अगर मान लो मैंने बोला तुम्हें लॉग नहीं आता अभी की इंफॉर्मेशन के हिसाब से, कैसे इसको स्टार्ट करते, प्रोडक्ट रूल करते, क्या करते हम, देखो ध्यान से, y डैश इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल में मैंने क्या बताया था, 2 फंक्शन हो, 3 फंक्शन हो, 4 फंक्शन हो, कितने भी हो, क्या करना है, एट ए टाइम एक को डिफरेंशिएट करना है। तो मेरा ये क्या आएगा f1 डैश, बाकी एज इट इज f2 f3 f4, प्लस फिर f2 का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज f3 f4, प्लस फिर f3 का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज, तो f1 f2 f3 f4 f3 का डेरिवेटिव, और लास्टली प्लस f1 f2 f3 और f4 का डेरिवेटिव। ये करते, चलो अब क्या करें, अब क्या किया हमने, इसको एक दूसरे फॉर्म में लिखा। दूसरे फॉर्म में कैसे लिखा, इस पूरे को मैंने y से डिवाइड कर दिया। देखना वैसे ये आ गया मेरा आंसर, डेरिवेटिव आ गया। मैं लॉग से बताऊंगा कि ये चीज कैसे आसान हो जाएगी, उससे पहले इसको मैं एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो मैंने y से डिवाइड किया, y से डिवाइड किया, y से डिवाइड, y से डिवाइड, y से डिवाइड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो ये हो गया y डैश अपॉन y। अब y को जब रखोगे इधर f1 f2 f3 f4, तो f2 f3 f4 कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा f1 डैश अपॉन f1, प्लस इधर से f2 डैश का f1 f3 f4 कैंसिल हो जाएंगे, तो उधर क्या आएगा f2 डैश अपॉन f2, प्लस इधर मेरा आएगा f3 डैश अपॉन f3, प्लस f4 डैश अपॉन f4। मतलब एक तरीके से डेरिवेशन देख रहे हो तुम, और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब मैंने क्या लिखा, y डैश इज इक्वल टू y, y की जगह मैंने दोबारा ये लिख दिया f1 f2 f3 f4 इनटू ये चीज। अब इसको मैं शॉर्ट नोटेशन में लिखना चाह रहा हूं, आई वांट टू राइट इट इन शॉर्ट नोटेशन। तो देखो f1 f2 f3 f4 है, तो इसको तो मैं पाई के टर्म्स में लिख सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ f k वेयर माय k गोज फ्रॉम 1 to 4, और ये क्या लिखा है, सिग्मा लिखा है, एक टर्म दो टर्म, तो मैंने लिखा इनटू सिग्मा ऑफ f k डैश अपॉन f k वेयर माय k गोज फ्रॉम 1 to 4। क्लियर है, तो ये हमारा एक रेडीमेड फॉर्मूला हो गया इसके डेरिवेटिव के लिए, ठीक है ना। हालांकि यूज नहीं होगा, वो तो बस मैंने थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। अब मैं क्या बताऊंगा कि लॉग से देखो कितना आसान होने वाला है ये चीज, जो हम इतनी मेहनत करके लाए वो अब लॉग से कितना आसान होगा। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, इस फाइनल एक्सप्रेशन को लिखे रहने देते हैं क्योंकि कंपेयर करना है हमें। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट देख के हम क्या दिमाग में आएगा, लॉग। तो हम क्या कर रहे हैं, अब डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, लॉग की हेल्प से कर रहे हैं। तो देखो आसान कैसे हो जाएगा, ये हो गया लॉग y ln y, मतलब इज इक्वल टू, चलो ln लिख लो इसको, मैंने बोला ln y इज इक्वल टू ln f1 प्लस ln f2 प्लस ln f3 प्लस एंड सो ऑन ln f4।
क्लियर है यहां तक? अब क्या किया, अब डिफरेंशिएट कर दिया, अगले स्टेप है तुम्हारा आंसर एल एन वाई का 1/y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1/f1 इंटू f1 डैश प्लस 1/f2 इंटू f2 डैश एंड सो। तो देखो ये आ गया हमारा आंसर जो उधर आया था। तो अब समझ में आ रहा होगा कि लॉग से क्यों आसान हो गया। देखो दो रीजन है, एक तो क्या है कि जब प्रोडक्ट और डिफरेंस में टर्म्स दे रखी हो तो लॉग इजी कर देता है प्रॉब्लम को, और दूसरा रीजन लॉग यूज करने का वो क्वेश्चन पे डिपेंड, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, मतलब जो प्रूफ करना है उसमें हमें सम दिख रहा है, सम ऑफ सम टर्म्स दिख रही है, तो देन वी शुड थिंक ऑफ लॉग, कि मतलब लॉग से वो आसान हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया, समझ में आया बच्चों? तो एक बार लॉग वाला पार्ट दोबारा 2 मिनट का पॉज करके एक बार रिवाइंड करो, दोबारा देखो, ठीक है ना, क्योंकि अब हम इसके ऊपर इलस्ट्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन हम नेक्स्ट पार्ट में देते हैं, पहले वीडियो पॉज करके इसको कर लो, ठीक है।